हेलो सभी को गुड आफ्टरनून। मैं हूँ सिमी मांझी। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है संविधान। ओके, भारत के संविधान। ओके, तो हमने पहले इसके जो पूरे क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 पार्ट्स में इस पे 2 वीडियो बनाई हूँ। ठीक है, बहुत लंबा है इसलिए मैंने तोड़ कर बनाया। तो जो पहले वाले जो वीडियो है उस पर आप लोग देख लीजिएगा, उस पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाए हैं। और अभी जो मेरी ये 3rd वीडियो है हम लोग का, ओके, 85 नंबर से क्वेश्चन है। और उससे पहले जो 1 से लेके 84 के क्वेश्चन है जो पहले वाले वीडियो में है। और आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा मेरा प्रोफाइल में, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आप आधा वीडियो देखिए और आधा आपको नॉलेज हो। ठीक है, पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज होगा। तो ये जीपीएससी के सिलेबस के आधार पर है और ये जीपीएससी सिलेबस के आधार पे है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो अदर एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो ये उसके लिए भी अच्छा है। इसलिए आप लोग, अगर आप जीपीएससी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या जीडी का दे रहे हैं, कांस्टेबल का दे रहे हैं, या जीएसएससी का दे रहे हैं, या एसएससी का दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी अदर ऑफिशियल या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं वे लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का जो टॉपिक है भारत का संविधान, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 85 से स्टार्ट है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, ठीक है। तो कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, तो वो है अनुच्छेद 39, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39, ठीक है। तो मैं उससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो भारत के संविधान में भाग कितने थे? तो भाग थे 22, ठीक है, 22। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ थी, अनुसूचियाँ कितनी है? 12, ठीक है। अनुसूचियाँ 12 है और भाग कितने हैं? 22। तो हमने जो पहले जो वीडियो है उसमें हमने भाग को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है, 22 भाग को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और अन्य जो सूची थी, अनुसूची, उसको भी डिस्क्राइब किया है, ठीक है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद कितनी है? तो अनुच्छेद है 444, ठीक है। कितने अनुच्छेद है? तो 444 है, ओके। अगर पूछा जाए नवनिर्मित में कितने थे तो 395 बताना है, ठीक है। अभी हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो संशोधन करने के बाद वाले जो संविधान है उसमें बताना है, ठीक है। अभी है कितने अनुच्छेद? तो 444। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को क्षमता का अधिकार देता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, ओके। ये जो मैं करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो जम्मू कश्मीर है उसको एक विशेष दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद है 370, ठीक है। कितना? 370 अनुच्छेद में ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के आपात की घोषणा की गई है? देश के जो आपात है, ठीक है, इसकी घोषणा कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 356 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय की घोषणा की है? ठीक है, यानी जो फाइनेंस के जो प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, या कोई दिक्कत आती है तो वो इसकी जो घोषणा होती है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा होती है? तो उसके 360, ठीक है, अनुच्छेद 360 360 अनुच्छेद के द्वारा जब कोई
फाइनेंस यानी पैसे की जो कब कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी जो घोषणा की जाती है वो किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो अनुच्छेद 360 के द्वारा की जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो संविधान की जो संशोधन करने के जो प्रावधान दिए गए हैं वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद में दिए गए हैं तो ये 368 अनुच्छेद में, ठीक है, कि संविधान में हम लोग संशोधन कर सकते हैं। तो ये जो है वहाँ पे जो प्रावधान लिखा गए हैं वो कौन से अनुच्छेद में है, तो 368 में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को रोजगार एवं अवसर का समानता अधिकार है। तो यहाँ पे जो नागरिक लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उन लोगों को सभी को रोजगार मिलने का अवसर समानता, यानी चाहे छोटा हो या अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, चाहे जिस तरह का भी इंसान हो, ठीक है, उस जो भारत में जो भी लोग हैं उनको सभी को समान नज़र से देखेंगे और सभी को समान तरह से जॉब देखेंगे, मतलब नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 16 में है, ठीक है, अनुच्छेद 16 ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के जो संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान जो है उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था। पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1951 ईस्वी में, ठीक है। और 1951 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, सभी को पता है 1951 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिस वक्त, और इस वक्त पंचवर्षीय, ठीक है, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय युद्ध हुआ था, ठीक है, सॉरी, योजना लागू की गई थी। कब, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, ठीक है। और इसी वर्ष में, इसी वक्त पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन किया गया था, ठीक है, 1951 में भारतीय के संविधान को संशोधन किया गया था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया, तो ये 1951 में, ठीक है। तो ये जो 1951 है, ये इस ईयर में, ईस्वी में बहुत सारे योजनाएं हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो ये याद रखिएगा कि इस ईयर में क्या हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है ना, भारतीय संविधान का जो संशोधन किया गया था पहली बार, वो कब किया गया था, 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन किए गए हुए कितनी बार किए हैं, 83, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार, 83 बार, 83 टाइम्स किया गया है संविधान में संशोधन, ठीक, संशोधन मतलब कि उसमें परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाया गया, यानी जो लोग थे ना, ऐसा कांग्रेस पार्टी से भाजपा जाते थे, भाजपा से कांग्रेस, तो इस तरह का जो ये लोग दल बदलते थे ना, तो इस पे बैन लगा दिया, मतलब कि रोक लगा दी है। तो वह कौन सा संशोधन में है, 52, ठीक है, 52 संशोधन के द्वारा ये परिवर्तन मतलब चेंज कर दिया, ठीक है, लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य का अपना अलग संविधान है। तो वह कौन सा है भारत में, कि वो भारत में है बट उसका अपना खुद का संविधान है, तो वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। बहुत लोगों को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमेशा ये लड़ाई हो रहा था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान लेगा कि भारत लेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश माना गया है, किसको, जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा मात्रा है जो भारत में है लेकिन इसका खुद का अपना संविधान है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि भारत जम्मू कश्मीर मतलब
पूछ सकता है कि भारतीय किस राज्य का अपना संविधान है, तो वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया। तो जम्मू कश्मीर का अपना जो संविधान है वो कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1997 ईस्वी में। ठीक है, कब, 26 जनवरी 1957 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान लागू किया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर का संविधान को कब लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया है, 26 जनवरी 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में दिए गए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो सभी को पता है कि भारत में सभी को मौलिक अधिकार है। ठीक है, और बताइए मौलिक अधिकार जो है वो कौन से भाग में है, 10वां भाग में है। ठीक है, और कौन से अनुसूची में, ये आप लोग बताइएगा। और ये जो मौलिक अधिकार है ये कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो ये जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका के जो संविधान है, ठीक है, वहाँ से ली गई है। तो यहाँ पूछा गया है कि संविधान में दिए गए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो जो मौलिक अधिकार है सभी को, उसकी जो रक्षा करता है वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतदान के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। मतदान के लिए कितनी होनी चाहिए, 18, ये सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति किसे है। तो जब सभी को मूल अधिकार है उसको परिवर्तन करने की क्षमता है या तो शक्ति जो दी गई है ना पॉलिटिकल दुनिया में, तो मूल अधिकार जो है सभी को, उस पर जो परिवर्तन करने का अधिकार है वो है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। ठीक है, तो ये मूल अधिकार ये कौन से भाग में है, तो मूल अधिकार जो है वो भाग 2 में है। ठीक है, भाग 3 में है। मूल अधिकार जो है वो कौन से है संविधान के आधार पे, तो भाग 3 में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अगर कोई शोषण करता है तो उसके जो विरुद्ध वो लोग लड़ाई कर सकते हैं, तो ये इस चीज़ के बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 23 और 26। ठीक है, 23 और 24, 23 और 24 में अनुच्छेद में दिया गया है कि कोई आप पे शोषण करता है तो आप उसके विरोध कर सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो 23 और 24 अनुच्छेद में दिया गया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृति की गई। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो भाषा की स्वीकृति की गई थी वो 18 थी। ठीक है, तो ये हमारा भारतीय संविधान का पूरी टोटल सिलेबस है। ये हमारा पार्ट 3 था। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप लोग मेरे प्रोफाइल में जाकर एक बार चेक कर लीजिए और देख लीजिएगा ताकि आप लोग कोई वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है, और मैंने जो बनाए हैं वीडियो वो लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं। ठीक है, पहले भाग का मैंने स्टार्टिंग से बनाई कि जो संविधान है भारतीय संविधान, ठीक है, उसके निर्माता कौन है, किन्होंने निर्माण किया, इसकी समिति गठन कब हुई, ठीक है, किन्होंने की फर्स्ट टाइम इनको किन्हें भारतीय संविधान के अध्यक्ष बनाए गए थे और अस्थायी कौन थे, ये मैंने पूरे बनाए हैं। ठीक है, और इसमें जो संशोधन किए गए वे भी, और भारतीय संविधान का कब मतलब पूरी तरह से बना, ठीक है, और इस कंप्लीट बन के भी हुआ और इसको कब लागू किया गया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो मैंने ऑलरेडी पूरे जो वीडियो है मैंने बना दी है। और भारतीय संविधान जब बनाया गया था स्टार्टिंग में, तो उसके जो अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ कितनी थी वे भी मैंने बताए हैं और अच्छे से डिस्क्राइब भी की हूँ कि
ये जो संविधान लिए गए हैं, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में जो कुछ अवधारणाएं ली गई है वे कौन से देश के संविधान के अवधारणाएं से ली गई है, तो मैंने उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। और भाग वन से लेके मेरे पूरे टोटल 22 भाग तक मैंने अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है। और अनुसूचियाँ जो है, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं, तो मैंने उसे भी अच्छे से डिस्क्राइब किया कि उसके आधार पर क्या क्या विशेष वर्णन किया गया है, ठीक है, उसके अंदर में। तो मैंने पूरा ऑलरेडी करा दी हूँ, तो एक बार आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो ज़्यादा स्लो हो जाता है तो आप लोग उसको फास्ट क्वालिटी में जाके फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल से उसको थोड़ा सा स्पीड में करके देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो में अगर साउंड ज़्यादा मतलब स्पीड में होता है तो आप लोग थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है भारतीय संविधान, ओके। तो हम मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में।